प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हिंदी में ग्रामर का 16 चैप्टर जिसका नाम है वाक्य विचार, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। यानी कल हमने किया था, क्लास में किया था हमने रचना के आधार पर वाक्य की भेद। वाक्य के 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसमें हमने सरल वाक्य की पहचान, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की पहचान की थी। आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य। ये मुख्य रूप से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ध्यान से देखेंगे इनको। फर्स्ट देखिए विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जो विधानवाचक वाक्य होता है ना, इसमें हमें क्या पता लगता है, किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से बोध होता है, या हम कर सकते हैं कि किसी काम के करने या होने की सूचना मिलती है। जैसे विद्यार्थी पढ़ रहा है, बादल गरज रहे हैं, सूरज चमकता है और अध्यापिका पढ़ा रही थी। ये जैसे 4 यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, ये किसके हैं? विधानवाचक के। जैसे हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें हमें पता चल जाएगा कि विधानवाचक वाक्य कहाँ होता है, क्योंकि इसमें जितने भी वाक्य हैं उन सभी की अपनी अपनी पहचान है। दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से कार्य के न होने का, यानी निषेध में क्या होता है, न की यानी कि नहीं का बोध होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ होता है बेटे मना करना, और जब हम किसी काम के लिए मना करते हैं ना, तब हम क्या कहते हैं? नहीं। जैसे मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, यानी इसमें बच्चा क्या कर रहा है? मना कर रहा है ना। और इस वाक्य में किसका बोध हुआ है? नहीं का। अब आज बाजार नहीं खुलेगा, तो इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? नहीं। यहाँ मत बैठो, यहाँ नहीं बैठना है, ठीक है, यहाँ भी मत या नहीं है, गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी। यानी जिस वाक्य में हमें नहीं का बोध होता है ना, वहाँ होता है निषेधवाचक वाक्य। थर्ड देखिए प्रश्नवाचक। जिस वाक्य से किसी कार्य के प्रश्न पूछने का बोध होता है, तो जैसे नाम ही है प्रश्न, इसमें निषेध है, तो निषेध का आपको पता होना चाहिए, निषेध का अर्थ होता है मना करना। प्रश्नवाचक वाक्य है तो जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का, जैसे कि नाम ही प्रश्नवाचक है, तो इसमें क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्वाति तुम कहाँ जा रही हो। इसकी मुख्य पहचान क्या है? इसमें वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क मिलेगा। स्वाति तुम कहाँ जा रही हो, यह किसकी पुस्तक है? क्या आज बैंक खुला है? किसने भोजन नहीं किया? तो जैसे प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें ककार के रूप में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेंगे। जैसे इसमें क्या है? कहाँ क से शुरू हुआ है, किसकी भी क से शुरू हुआ है, क्या भी क से शुरू हुआ है, और किसने भी क से ही शुरू हुआ है। तो जो प्रश्नवाचक वाक्य है, यह इसमें क्या होता है? किसी से हम प्रश्न पूछते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना या अनुमति आदि का बोध होता है, तो जो हमारा आज्ञावाचक वाक्य है, इसमें हमें 4 पार्ट याद करने हैं: आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना और अनुमति। जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए। जैसे आपको कोई उपदेश देता है तो कहते हैं ना कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए। तो ये क्या है? उपदेश। आज्ञावाचक में 1 गिलास पानी लाओ, तो आज्ञा में क्या मिलता है? लास्ट में ओ मिलता है हमें किसी भी वाक्य के पीछे। अनुमति में मुझे अब चलना चाहिए, जैसे आप परमिशन लेते हो, वो इसी में आता है। या मुझे 1 दिन का अवकाश दे दीजिए, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो तो प्रार्थना करते हो ना आप उस टाइम, तो यह भी किसका पार्ट होगा? आज्ञावाचक वाक्य का। 5th पार्ट देखिए संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह, जैसे इसके नाम है वही इनकी पहचान है, वही उनकी डेफिनेशन है। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह होता है। जैसे
वर्षा होने की संभावना है, संभावना आता है हमारा संदेहवाचक में। शायद आज मेरी लॉटरी निकल जाए, तो शायद आता है संदेहवाचक वाक्य में। हो सकता है मैं घूमने चला जाऊं, हो सकता है संदेहवाचक वाक्य में। पल्लवी संभवतः लौट आए, पल्लवी संभवतः का अर्थ यही है संभावना, शायद, ठीक है। तो जो संदेहवाचक वाक्य है उसमें हमें संभावना, शायद, हो सकता है आज बारिश हो जाए, तो उस वक्त आप संदेह ही तो करते हो, डाउट ही तो होता है हमारे मन में, ठीक है। तो ये चिन्ह हमारे होते हैं संदेहवाचक वाक्य में। नेक्स्ट 6th पार्ट इसका संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक बात का या काम का होना दूसरी बात या फिर काम पर निर्भर करता है, यानी इसमें क्या है, हमें 2 वाक्य मिलेंगे, ठीक है, और इसमें जो एक वाक्य होगा वह दूसरे वाक्य पर, या एक बात जो होगी वह दूसरी बात पर पूरी तरह से निर्भर करेगी, वह क्या है, संकेतवाचक। और दूसरा, इसकी हमें पहचान याद रखनी है कि इसकी पहचान होती है यदि तो को ही अगर तो भी कहा जाता है, और कई बार वाक्य में खाली तो भी मिल जाता है। जैसे यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटना रोकी जा सकती है। तो इसमें क्या है बेटे, ये एक बात दूसरी बात पर निर्भर करती है ना, कि अगर आप सावधानी बरतोगे तो आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। सेकंड है, जैसे परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती, तो यहाँ भी एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि खान पान पर ध्यान दोगे तो स्वस्थ रहोगे। इसमें हर एक वाक्य दूसरे पर निर्भर करता है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। इसकी मुख्य पहचान क्या है कि वाक्य में हमें यदि, तो या फिर खाली तो जरूर मिलेगा। 7th पार्ट देखिए, इच्छावाचक वाक्य है। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना आदि का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने आज्ञावाचक में पढ़ा कि उसमें हमें आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना मिलेगी ना, तो यहाँ क्या है, इच्छा, आशीर्वाद या शुभ कामना। जैसे विजयी भव, आशीर्वाद देते हैं ना, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ये शुभ कामना है। ईश्वर के न्यास बारिश हो जाए, इच्छा है ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, ये भी आपकी इच्छा है, हम इसको आशीर्वाद में भी काउंट कर सकते हैं। तो जब भी किसी वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद या शुभ कामना आदि का बोध होता है तो वह क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। लास्ट है हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य। जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। ये पाठ हमने पहले कर लिया है, और उसमें हमने बता गया कि विस्मय में क्या आता है, हर्ष में क्या आता है, शोक में, घृणा में या तारीफ में, और इसकी मुख्य पहचान क्या है, सेम यही है, यानी कि शब्द मिलेगा हमें विस्मय का और पीछे चिन्ह मिलेगा इसका। तो यह क्या होता है, विस्मयादिवाचक वाक्य। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का पार्ट, लास्ट पार्ट। ये हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ये 8 पार्ट हमें बहुत अच्छे से रीड करने हैं। और इससे प्रीवियस जो हमारा पार्ट था, इससे प्रीवियस पार्ट था हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। एक बार इसे देख लीजिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, साधारण, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्र वाक्य। फर्स्ट देखिए, सरल जो वाक्य होता है उसमें क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। यानी कि उद्देश्य क्या होता है, कल हमने वीडियो में किया था, उद्देश्य होता है कर्ता, काम को करने वाला, और विधेय क्या होता है, विधेय होता है वह जिस काम को कर रहा है। जैसे इसमें है कल विद्यालय बंद रहेगा, किसान खेत जोत रहा है। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें एक उद्देश्य है, जैसे किसान खेत जोत रहा है तो किसान क्या है इसमें उद्देश्य, और खेत जोतना क्या है उसका, वह उस काम को कर रहा है ना, तो वह उसका क्या है, विधेय है। सेकंड पार्ट किया था हमने संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान स्तर के उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, यानी जो हमने प्रीवियस चैप्टर में समानाधिकरण समुच्चय बोधक का पाठ किया था उसमें हमने जो चिन्ह किए थे सेम वही चिन्ह इसमें है हमारे। जैसे उसमें हमने 4 चिन्ह किए थे, और, या, परंतु और इसलिए, यानी आपको वहां चिन्ह मिलेगा और आपसे पूछा जा सकता है कि वाक्य का कौन सा भेद है। तो आपको ये याद रखना है कि नेताजी सभा में आए और बादल गरजे, और यानी कि जहां हमें और या तथा का चिन्ह मिलेगा वह हमारा संयुक्त वाक्य होगा। आप चाय पियेंगे या कॉफी, या ऑप्शनल है, विकल्पक है ये, तो यहाँ क्या है वाक्य संयुक्त। जल्दी करो अन्यथा देर हो जाएगा, अन्यथा कर सकते हैं हम, या फिर नहीं तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर रमेश ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली, तो परंतु क्या है यहाँ पर संयुक्त वाक्य का योजक शब्द है। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली, तो इसलिए क्या है इसमें योजक शब्द है। तो ये 4 चिन्ह हमारे संयुक्त वाक्य में होते हैं जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक में हमने किए थे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट वाक्य। जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होता है, इसमें यानी कि हमें 2 उपवाक्य मिलेंगे और दोनों एक दूसरे पर निर्भर करेंगे। इसमें एक प्रधान होगा और जो दूसरा उपवाक्य होगा वह पहले पर
आश्रित होगा पहले पर निर्भर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ, जब जागो तब सवेरा, यानी पहला प्रधान क्या है इसमें, पहले जागना है फिर सवेरा है आपके लिए, ठीक है। वैसे तो सवेरा पहले होता है फिर आप जागते हो, लेकिन इसमें वाक्य की सेंस को समझना हमें, ये भी हमसे पूछे जाएंगे बेटे कि प्रधान उपवाक्य क्या है इसमें और आश्रित क्या है। तो प्रधान पहले हमें वाक्य देखना है क्या उसमें मेन बात क्या है, वो प्रधान रहेगी और दूसरी बात अपने आप ही आश्रित रह जाएगी उसमें, ठीक है। तो इसमें इसकी मुख्य पहचान क्या होती है, इसमें आपको याद रखना है, एक तो जकार और दूसरा ककार। जकार क्या होता है, जो शब्द ज से शुरू होता है। ककार क्या होता है, जो शब्द क से शुरू होता है। देखिए अब, जब जागो तब सवेरा, तो इसमें चिन्ह क्या दिया बेटे, जब और तब दिया ना, तो ज से शुरू हुआ, ये जो परिश्रमी है वह सफल होता है। इसमें चिन्ह क्या है हमारा, जो जकार से शुरू हुआ है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना, इसमें चिन्ह है हमारा की, तो जो ककार से शुरू हुआ है। ज्यों ही मैं उतरा त्यों ही बस चल पड़ी, इसमें चिन्ह हमारा ज्यों त्यों, ये जोड़े होते हैं जब तब, ज्यों त्यों, जैसे जैसे वैसे वैसे, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ, जिसकी उसकी, और ये हमारा हो चुका है जब तब, ठीक है। तो ये किससे शुरू हुआ हमारा, ज से। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा वैसे वैसे जंगल घना होता गया, जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ मैं आऊँगा। क्योंकि ये दो चिन्ह हमारे क से हैं, की और क्योंकि, क्योंकि उसे कुछ मालूम नहीं था इसलिए वह चुप रहा। देखिए यहाँ हमने इसलिए किया है, इसलिए हम संयुक्त वाक्य में भी कर चुके हैं। लेकिन इसलिए अगर अकेला आता है, कोई अन्य चिन्ह नहीं होता ना उसके साथ, तो वह हमारा संयुक्त वाक्य रहता है। लेकिन अगर उसके साथ क्योंकि दे दिया जाए तो वह मिश्र वाक्य बन जाता है। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें भी जकार आया है। जब तुम जाओगे तब मैं आऊँगा, जकार आया है। जो मीठा बोलता है, जकार आया है। तो ये चिन्ह आपको याद करने हैं जो हमारे मिश्र वाक्य में होते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 ग्रामर का, जिसका नाम था वाक्य विचार।